हेलो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम। और आप लोगों का प्यार, प्रेम, मोहब्बत, लगाव हमेशा मिलता रहा है और उम्मीद है कि आगे भी मिलता रहेगा। और आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया। आज सब्सक्राइबर लगभग 1K होने जा रहा है। इसी तरह आप हमसे लगाव और प्रेम हमारे ऊपर देते रहिए। कल जैसा कि मैंने वीडियो खुद के आ करके बनाया था, उसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। न्यूज़ वही है जो कल हमने आपको देर शाम तक दिया था। कल बहुत बड़ी हलचल थी। 10 दिसंबर का दिन था। NIS DLED के लिए बहुत बड़ी खूबसूरत, बहुत ज़्यादा जो है खुशनसीबी का दिन था कल। और सेलिब्रेशन था NIS DLED के लिए। दिवाली था, ईद था, क्रिसमस था, सब था। तो उसी से रिलेटेड पेपर में भी एक न्यूज़ आया है, उसके बारे में जानकारी देंगे। आज जानकारी हम ये भी देंगे कि BPSC TRE 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या होगा। TRE 2 में जो रह गए, जो अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि वो एलिजिबिलिटी उनकी ख़त्म हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के 2023 नवंबर 2023 वाले जजमेंट आने के बाद, उनका क्या होगा। TRE 3 में जो अप्लाई नहीं कर पाए उनका क्या होगा। और क्या ये फैसला जो आया है उसका प्रभाव सभी पर पड़ेगा। फिर बात करेंगे कि क्या है अफवाह NIS DLED के बारे में। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो NIS DLED के बारे में क्या कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। अभी जब तक जजमेंट का कॉपी नहीं आ जाता है, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि NIS DLED जो है कंप्लीट वैलिड नहीं हुआ है। ये बात कैसे आप कह सकते हैं। तो बात करते हैं आगे। इससे पहले कि हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करें, आज के न्यूज़पेपर के कटिंग को पढ़ लेते हैं। बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है सभी कैंडिडेट के लिए। NIS DLED के लिए खास करके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छा न्यूज़ है। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देते रहना और लगातार देते रहेंगे। आपका काम है हमारे ऊपर प्रेम और प्यार बरसाते रहना। तो चलिए देखते हैं। आज का न्यूज़ का हेडिंग है 18 माह के DLED वाले शिक्षक भर्ती के लिए मान्य हैं। 18 माह के जो DLED वाले हैं, जो NIS से DLED जिन्होंने किया था, उसको पेपर में लिखा गया 18 माह का ही। जबकि जो कोर्ट है, यानी कि जो आपका वकील है, वो जज कर चुके हैं कि ये जो है 24 मंथ के बराबर ही है। क्योंकि जब वकील साहब ने ये सबूत दिया कि जो 24 मंथ का कोर्स करते हैं उनका भी पढ़ाई जो है लगभग 13-14 मंथ का ही होता है, और वो उनको इंटर्नशिप और वर्कशॉप ये सब मिला करके उसको 24 मंथ में कंप्लीट कर देते हैं। तो 18 माह का DLED उन लोगों के लिए था जो इन सर्विस था, वन टाइम कोर्स था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह क्या है, वन टाइम कोर्स है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड किया है सभी आगामी बहाली के लिए। जो फ्रेश रिक्रूटमेंट आएगा उसमें आप सब एलिजिबल हैं, कोई कन्फ्यूज़न होने की बात नहीं है। ये बात कल भी हम बताए हैं कि कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आइए समझते हैं। NIS से 18 माह के DLED करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने पिछले साल NIS DLED को फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य माना था, जिसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल हुआ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो उस वक्त के जस्टिस थे गवई, उन्होंने ही फिर दोबारा भी सुना, गवई नहीं सुना। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो है BR गवई ने उन्होंने 2023 में इस कोर्स को इनवैलिड माना था, फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए इनवैलिड माना था। उसके बाद इस पे आ गया, रिव्यू डाला गया। जो उत्तराखंड के रहने वाले हमारे हीरो जो हैं, या NIS DLED वाले के लिए जो हीरो हैं विश्वनाथ सर, उन लोगों ने फिर उन लोगों ने और उनके टीम ने सारे मिल करके विश्वनाथ सर के साथ एक रिव्यू पिटीशन डाला, जिसमें जो 10 दिसंबर 2024 को जीत हो गई। 18 माह का डिप्लोमा कोर्स सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य है। इस फैसले के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में NIS से डिप्लोमाधारी, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 10 तारीख को यह मान्य कर दिया गया है कि 18 माह का जो डिप्लोमा है वो सभी शिक्षक बहाली के लिए, फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए मान्य है। तो इसके बाद जो बिहार में जो चौथा चरण आने वाला है, जो TRE 4 जिसको हम लोग बोलते हैं, इस फैसले के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में NIS से डिप्लोमाधारी जो कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल हो गए, आवेदन कर पाएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि NIS से 18 माह का DLED करने वाले अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। यह कब कहा गया था? 2023 में नवंबर में। तो TRE 1 जैसे ही कंप्लीट हुआ था वैसे ही नहीं माने जाएंगे। और आने वाले शिक्षक की भर्ती के लिए
अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे छात्रों की शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2017 में कहा था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी एनआईएस डीएलएड से कोर्स कर लें ताकि वो ट्रेंड कर लें। देखिए आरटीई जैसे आया 2009 में, वहाँ पास आरटीई 2009 में ये फैसला लिया गया कि अब कोई भी जो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हो या प्राइवेट स्कूल में टीचर हो, कोई भी टीचर अनट्रेंड नहीं रहेगा। कैसा नहीं रहेगा? अनट्रेंड नहीं रहेगा। अब चूंकि अनट्रेंड टीचर नहीं रहेगा तो इतने बड़े अमाउंट में ट्रेनिंग कैसे दिया जाए? तो एक शेड्यूल बनाया गया जिसमें जो टीचर जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पढ़ाएंगे भी, और वीकली उनका क्लास चलेगा। सैटरडे संडे क्लास चलता था, जैसा कि एनआईएस वाले को याद होगा। सैटरडे संडे क्लास चलेगा और उस सैटरडे संडे क्लास में वो 2 दिन क्लास करेंगे और उसके बाद वो एग्ज़ाम देंगे, और एग्ज़ाम के बाद आप वो एलिजिबल हो जाएंगे। 2 साल का कोर्स उनको मिल जाएगा। इसको दिया गया किसको? इसको दिया गया एनआईएस को। इसमें उस वक्त का एमएचआरडी भी इन्वॉल्व था, एनसीटी भी इन्वॉल्व था, सब इन्वॉल्व था। तो 18 माह का कोर्स, 24 मंथ का कोर्स, 2 साल का कोर्स दिया गया। लेकिन जो कि 2019 में ही इसको कंप्लीट करना था, मार्च 2019 से पहले, बिफोर मार्च 2019 से पहले अगर इसको कंप्लीट करना था, उस चक्कर में इस कोर्स को 18 महीने में ही कंप्लीट करके हटा दिया गया। ऐसा बहुत सारी यूनिवर्सिटी में भी होता है। ऐसा कई बार होता है कि 3 साल का कोर्स 2.5 साल में हो जाता है, 3 साल का कोर्स 5 साल में भी कंप्लीट होता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो 3 साल का जो बीएससी का कोर्स है या बीए का कोर्स है वो इनवैलिड है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, रेगुलर साथियों की तरफ से और उत्तराखंड की सरकार की तरफ से इसमें डाला गया कि ये रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। उसमें बीएड वाले भी शामिल हुए हैं, रेगुलर डीएलएड वाले भी शामिल हुए हैं, और इसको इनवैलिड करा दिया गया कब? 2023 में। उसके बाद फिर इसमें विश्वनाथ सर आए, और विश्वनाथ सर ही नहीं, इससे पहले फिर पप्पू सर, नंदन बोहरा सर और भी कई तरह के टीचर ने कोशिश किया, लेकिन इसमें कुछ हाथ नहीं लग पाया। विश्वनाथ सर रिव्यू डाल करके इसमें जान दे दिए। ऐसे सभी का थैंक यू जिन लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी, चाहे वो जैसे लड़ी, सांसद से जाके मिले या किसी से जाके मिले, मंत्री से जाके मिले, हेल्थ या एजुकेशन डिपार्टमेंट से जाके मिले, एमएचआरडी से मिले, जहाँ भी मिले, सबका थैंक यू, और बड़ा थैंक यू विश्वनाथ सर के लिए। तो ये बात थी। उसके बाद ये 2024 में एक फैसला आया जिसमें कहा गया 10 दिसंबर को कि ये अब फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए क्या है? वैलिड है। तो अब फिर लास्ट बार हम यही समझाना चाह रहे हैं, और फिर मेरे ध्यान में आया कि आप लोग रेगुलर वाले, बीएड वाले, एनआईएस डीएलएड वाले, बीटीसी वाले, आप चारों के चारों टीचर बनने वाले हैं और टीचर में हैं। तो आपका आपस का कोई लड़ाई नहीं है। आपको वो लड़ाते हैं जिनको चंदा लेना है और इससे उनका कुछ बजट, कुछ मतलब उनका कुछ चलता है, जीवन चलता है। तो उन लोगों से आप बच के रहेंगे। और कुछ थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी होती है, जैसे उत्तराखंड में थोड़ी सी पॉलिटिक्स हुई, उसकी वजह से एनआईएस डीएलएड जो इनवैलिड हो गया। तो ये आप ध्यान देंगे कि सब से बच के रहें। फाइट है तो सबके लिए फाइट है, लड़िए और एक सीट सुनिश्चित कीजिए। अब बात करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि जो फ्रेश रिक्रूटमेंट आएगा उसमें कैसे जाएंगे, टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 का क्या होगा, सारे टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। एनआईएस डीएलएड मान्य हुआ, ये तो आपको हम बता चुके हैं कि हाँ भाई एनआईएस डीएलएड जो है अब पूरी कंप्लीट तरीके से, इसमें कोई संशय नहीं है, क्या मान्य है, ये मान हुआ। आने वाले कौन कौन से बहाली में मौका मिलेगा? देखिए आने वाले टीआर 4 में आपको मौका मिलेगा। आने वाला यूपी टेट आने वाला है, सुपर टेट आने वाला है यूपी में, उसके लिए आप वैलिड हो जाएंगे, क्योंकि यूपी में एक बार भी एनआईएस को मौका नहीं दिया गया। लेकिन दोबारा जो जजमेंट आया है उससे अगर यूपी के स्टूडेंट चाहें तो गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना सकते हैं और आप इसमें पीआरटी में तो मिनिमम आप जा सकते हैं। बीपीएससी टीआर 1, 2, 3 पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी जजमेंट का कॉपी नहीं आया, ठीक है, अभी जजमेंट का कॉपी क्या हुआ है, नहीं आया। तो जब तक कि जजमेंट का कॉपी नहीं आ जाता है हम लोग बीपीएससी टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 के लिए कुछ बात नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जैसा कि विश्वनाथ सर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया, उन्होंने कहा कि ये जो कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है वो 2023 से ही लागू होगा। जब से इनवैलिड हुआ तब से ही वैलिड माना जाएगा। तो उस हिसाब से बीपीएससी टीआर 1 के सप्लीमेंट्री और 2, 3 में भी कुछ सीट निकाल करके कुछ लोगों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी जजमेंट का कॉपी नहीं आया है तो हम लोग कुछ भी इस पर क्लियर नहीं बोल सकते हैं, और बाकी चीज़ जो है राज्य सरकार पर भी छोड़ा जाता है। अब आइए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक
क्या है अफवाह? देखिए अफवाह क्या है, अफवाह ये फैलाया गया है या अफवाह ये भी चल रहा है कि NIS DLED जो है अभी तक भी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही वैलिड हुआ है, गवर्नमेंट के लिए। अब प्राइवेट में जो थे 2017 से उनके लिए वैलिड नहीं है। तो देखिए अभी जजमेंट का कॉपी आया नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बात करेंगे, आपको निगेटिव एक्सेलरेशन की तरफ ले जाएंगे, नकारात्मक त्वरण की तरफ ले जाएंगे, तो आपको उस सब चीज़ से बचना है। जजमेंट का कॉपी आएगा, 15-16 पेज का कॉपी होगा, 2 पेज का कॉपी होगा, 1 पेज का कॉपी होगा, 3 पेज का कॉपी होगा, उसको आप पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, उसके बाद भी हम वीडियो लाएंगे और आपको सारा बात क्लियर करेंगे। लेकिन जजमेंट का कॉपी आया नहीं तो अभी हम इस बात पर कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। बस इतना कहेंगे कि अफवाह से बच जाइए। वैलिड हुआ है, सबके लिए हुआ है, सब लोग मिल के लड़े हैं। अब इसमें भी डिवीज़न, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले जो 17 से पहले से गवर्नमेंट में थे, फिर 17 के बाद जो आ गए हैं वो सेफ़ हैं, TRE 1 में सेफ़ हैं, इसमें भी डिस्कशन, इसमें भी आपस का लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जजमेंट का कॉपी आने दीजिए, जजमेंट के कॉपी के बाद सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये एक अफवाह है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वैलिड किया है। तो ये एक पूरा कंप्लीट वीडियो था आप लोगों के साथ डिस्कशन करने के लिए, और मैं फेस टू फेस भी वीडियो बनाता हूं। इससे पहले कल वाले में मैं एक वीडियो लेके आया था जिसमें आपको आया था और जिसमें आपको फेस टू फेस बना करके दिखाया था और समझाया था, उसमें भी बहुत सारी बात, उसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन होता यह है कि वीडियो एडिट करने का हमारे पास टाइम नहीं है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाते जैसा टाइम टेबल आप स्कूल का जान रहे हैं कि क्या है, तो जितना तक हो जाता है आपके साथ बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, समझा लेते हैं। अगर कोई बात छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर कुछ ऐसी बात हो जो इसमें हमको नहीं बोलना चाहिए था तो उसके लिए भी हमें सजेस्ट कीजिए, अगले बार से उस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन सब के लिए ये गुड न्यूज़ है, रेगुलर वाले के लिए भी, लिए DLED वाले के लिए, NIS DLED वाले, BTC BED सब के लिए। आप सब टीचर अभ्यर्थी हैं, सबको लड़ना है, सबको कंपटीशन में बीट करना है, सबको साथ में रहना है। मेरा खुद DLED BED सब है, तो क्या हो गया, हम कंपटीशन हम बीट करेंगे, वहाँ तक जाएंगे। तो ये एक वीडियो छोटा सा था, और आप लोग से फिर लास्ट पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपना प्यार बनाए रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसका रिकमेंडेशन जो है यूट्यूब स्क्रॉल पर आ सके और 1K का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो सके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग, विजिट अगेन।